गुड मॉर्निंग सभी को। यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और पुरुषों में भी प्राय आजकल होने लग गई है, क्योंकि खड़े रहने का काम सभी ज़्यादातर करते हैं। आजकल खाना भी खड़ा ही देना शुरू कर दिया है, इसलिए इन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना है कि ऐसी चीज़ें जो हमें शरीर को नुकसान दें वो चीज़ कभी ना अपनाएं। जैसे खड़ा खाना है तो लोग क्या करते हैं, खड़ा खाना देना शुरू कर दिया, खड़ी खाना बनाना, तो उससे भी उसके नुकसान होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये उस बीमारी में दोगुना नुकसान पहुंच जाती हैं। खड़ा खाना, खड़े खाना खाना, खड़े खाना बनाना, या ज़्यादातर खड़े रहना, ज़्यादातर चलना, ज़्यादातर पैर हैं वो नीचे लटका करके बैठना, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम ऐसा योग करेंगे और ऐसे योग के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो क्या है कि ये जो वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, काफ़ी इसमें आराम मिलता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेरिकोज वेन्स होता क्या है। वेरिकोज वेन्स है हमें दो रूप में देखने को मिलता है। एक तो वेरिकोज वेन्स और एक है स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम। तो वेरिकोज वेन्स और स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम में अंतर क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वेरिकोज वेन्स है, इसमें जैसे मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक पैर है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पैर है, इसमें नसें हैं वो फूलने लग जाती है और बहुत दिक्कत महसूस होती है, सूजन आ जाती है। एक दूसरे की नस है वो नस पर चढ़ जाती हैं और एक नस में दूसरे नस में फंस जाती हैं, जिससे वो सूजन आती है, दर्द होता है और गांठें बन जाती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, इसमें क्या है कि खून बाहर भी निकलना लग जाता है। तो आपने देखा नहीं होगा, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिसके खून की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, और जब वो मतलब उसका उपचार नहीं करता है, जैसे खड़े रहने की स्थिति है या खड़ा खाना बनाने की स्थिति है या बैठने की स्थिति, जैसे पैर लटका करके बैठने की स्थिति, इनमें जब चेंजिंग नहीं करता है तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती वो नसें हैं जो फटना शुरू कर देती हैं। और फटने के बाद में जब नसें फट जाती हैं तो आपको पता ही है कितना पेन होता होगा, ब्लड बहने लग जाता है, बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। स्किन है उसमें दाने से बन जाते हैं और दाने बाहर दिखाई देना शुरू कर देती हैं। नीली नसें हैं वो बाहर दिखाई देना शुरू करती हैं। ये तो है वेरिकोज वेन्स जो मैंने चित्र डाला है। और एक होती है स्पाइडर वेन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं, जो मतलब शुरुआत में वेन्स का जो मैंने आपको वीडियो डाला भी है एनाटॉमी का, मतलब वेन्स कौन सी होती हैं और कैपिलरी कौन सी होती है। वेन्स की मतलब पहले महाशिरा, शिरा
और फिर जा कर के लास्ट में वो कैपिलरी में चेंज हो जाती हैं। कैपिलरी में अशुद्ध खून होता है। तो इस प्रकार से वैसे सिरा इसमें खून है जो अशुद्ध ही होता है, पूरे धमनियों में खून शुद्ध होता है। तो स्पाइडर वेन्स की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि कैपिलरी होती है, छोटी छोटी कैपिलरियाँ, जिसमें अशुद्ध खून होता है। लास्ट में खून कैपिलरियों में चेंज होता है। पहले जैसे धमनियों में होता है तो धमनी, महाधमनी, धमनी और फिर छोटी धमनी और फिर कैपिलरी में चेंज हो जाता है। वैसे ही महाशिरा, शिरा, छोटी शिरा और फिर कैपिलरी में चेंज हो जाती है। इस प्रकार से होता है। तो ये कैपिलरीज होती है महीन महीन बारीक बारीक जैसे नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, जिसे कैपिलरी कहते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम होती है, उसमें जो ब्लड है वो कैपिलरी है बाहर, जैसे पिंडलियों में, पूरे पैरों में बाहर दिखना शुरू कर देती है। महीन महीन नीली नीली नसें हैं वो दिखाई देती हैं और स्किन के ऊपर आ जाती हैं, वो दिखाई देना शुरू कर देती है। और उसमें दर्द भी होता है। बैंगनी रंग की होती है वो। और मकड़ी का जाल नहीं देखा आपने? मकड़ी का जाल होता है, उस जाल की तरह वो दिखाई देने लग जाती हैं नसें बाहर, अपनी पिंडलियों पे, अपने पैरों पे। तो उसे हम स्पाइडर वेन कहते हैं। उस दोनों में समस्या पैदा हो जाती है। तो दोनों प्रकार की जो वेन्स हैं उसमें एक ही प्रकार का योगा है जब हम करते हैं। ये नहीं है कि इसमें अलग अलग किया जाता है, लेकिन दोनों में एक ही प्रकार का योगा किया जाता है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इस वेन्स में प्रॉब्लम होने का कारण क्या होता है? हमारे वाल्व है वो ख़राब हो जाते हैं। वेन्स के जो वाल्व हैं वो ख़राब हो जाते हैं और जो हमारे वो वाल्व्स हैं वो ब्लड को मेंटेन करते हैं हमेशा वो। तो वो ख़राब होने से क्या है कि ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं करते, मेंटेन भी नहीं करते। ग्रेविटी के कारण जो खून है हमारा नीचे की तरफ आता है, जिससे क्या होता है कि उनको दोबारा ऊपर की तरफ पंप किया करना चाहिए, ताकि मतलब हमें इस चीज़ में बहुत हेल्प मिले। ऊपर की तरफ जो नीचे की तरफ जो ब्लड जा रहा है, तो उस ब्लड को ऐसे आसन करने चाहिए जो ब्लड को नीचे की तरफ, हमारे शरीर, पूरे शरीर है जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ लाना, उसको करना होता है। इस प्रकार के जब आसन करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि वो वाल्व बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कैपिलरी की जो नसें हैं वो फूलने लग जाती हैं। वेन्स की जो नसें हैं वो फूलने लग जाती हैं, वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब हम बैठते हैं तो उस बैठने की स्थिति को सुधारना, खड़े हैं तो खड़ा ज़्यादातर नहीं रहना, क्योंकि मतलब ज़्यादातर हमारा ब्लड है नीचे की तरफ फ्लो नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका उपचार हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इससे पैर सूज जाते हैं, धीरे धीरे क्या उसमें खुजली आना शुरू हो जाती है, ब्लड बहने लग जाता है, तो वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। तो इसको हम ठीक करें, इसके लिए बहुत सारे ऐसे योग हैं जिससे हम इसे ठीक कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसको खान पान में सुधार करके भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे नारियल का तेल है, इसमें कपूर डालें, कपूर डाल के थोड़ा सा गर्म करके कपूर डालें, कपूर डाल करके उस पर मालिश करें। और ऊंची एड़ी की चंपलें हैं वो बिल्कुल न पहनें, और पैर नीचे न लटकाएं, ज़्यादातर टाइम पर खड़े ना हों, और कंप्रेशन जो सॉक्स होते हैं उसको पहने, ताकि मतलब ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं जाए।
इसी प्रकार से इसका प्रयोग करें। और बाकी जैसे आसन है मैं आपको बताती हूँ। जैसे दोनों पैर हैं, तितली आसन है, इस प्रकार से दोनों पैरों को जोड़ें। ज़्यादा प्रेस नहीं करें। क्योंकि इसमें सूजन होती है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करें। इस प्रकार से जोड़ें और अपनी कमर गर्दन रीढ़ है बिल्कुल सीधी रखें। और अगर प्रॉब्लम होती है तो इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से रखें। रीढ़ को सीधी रखें, बिल्कुल से आगे झुकाएं नहीं, रीढ़ को सीधी रखें। पैर हैं वो ऐसे रखें। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको हिलाएं नहीं, और नहीं अगर प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे धीरे इस पैर को नीचे चिपकाने का प्रयास करें। पैर है जो नीचे, इस प्रकार से इसे पैर नीचे दबाने का प्रयास करें और दबा करके और फिर दब जाए पूरा पैर दब जाने से, और फिर घुटनों को दबाने का प्रयास करें। फिर ऐसे करके इसको हिलाएं और कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रखें। एक ये ध्यान भी रखें कि हमारे जैसे कब्ज नहीं होनी चाहिए। एज के साथ वैसे ही ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन कब्ज नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से हिलाते रहें। एक जैसे मतलब पंजे हैं, उस पंजों को जैसे ऐसे सीधे लेट करके ऐसे सीधे लेट करके ऐसे, और अपने पैर को ऐसे पंजों को ऐसे पकड़ें और ऐसे करके ऐसे इस प्रकार से दबाएं। फिर इसको रखने के दूसरे पैर पर पूरा पंजा, ज़्यादा प्रेस नहीं करें, पंजे को दबाने का प्रयास करें नीचे। और फिर एक ऐसे पंजे को दबाने का प्रयास करें। फिर विपरीत करनी, मेरे पास पिल्लो नहीं है। विपरीत करने में जैसे यहाँ नीचे एक पिल्लो लगाएं, पिल्लो जैसे ऊंचा हमारे नितंब ऊपर की तरफ रहें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस तरह। ज़्यादा जैसे विपरीत करने में क्या होता है कि जैसे अपने आप थोड़े ऐसे करके विपरीत करने को ऐसे किया जाता है, ऐसे इस तरह से किया जाता है। लेकिन इस तरह से करेंगे तो हमारी दिक्कत महसूस होगी, इसलिए इस यहाँ नीचे पिल्लो रख करके और इस प्रकार से ऐसे करें। और साथ में ऐसे करके इस प्रकार से लगाएं। हमारे घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए ताकि मतलब यहाँ की नसें हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा सा मतलब यहाँ का भाग है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर ले, ताकि इतना मोटा पिल्लो होना चाहिए, तो नीचे दबा लें और फिर उसको करें। फिर हम क्या करेंगे, इसमें मतलब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है यही पता नहीं। फिर उसे मतलब ये मैं ऊपर हाथ कर रखा है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा वीडियो, इसलिए अब सीधे सोंगे, अपनी
पीठ पीछे पूरी जो है कंधे एरिया सर है वो नीचे की तरफ सीधे सो जाएंगे। और फिर अपने पैरों से पिल्लो नीचे रखना है, पिल्लो यहाँ नीचे रख के रखना है। और फिर ऐसे करके धीरे धीरे अपनी साइकिलिंग करेंगे इस प्रकार से, साइकिलिंग करेंगे। फिर सुप्त कपोतासन करेंगे, जिसमें क्या होता है कि ये ऐसे करके जैसे राइट पैर ऊपर रखा और इस पैर को इतना सा करेंगे, ऐसे करेंगे। थोड़ा पंजा जो लेफ्ट पैर का पंजा हो बिल्कुल सीधा होना चाहिए सामने, मतलब तिरछा होना चाहिए इस प्रकार से ऐसे। और ये ऊपर रखेंगे और फिर अपने दोनों हाथों से यहाँ ग्रिप डालेंगे और फिर उसको अपनी तरफ खींचेंगे, अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे इस प्रकार से ऊपर रखें, इस प्रकार से ये ऐसे किया और ऐसे करें, अपने अंदर चेस्ट की तरफ खींचेंगे। इस प्रकार से करेंगे। ये सुप्त कपोतासन। अब आता है इसमें आनंद बालासन। आनंद बालासन में क्या होता है, जैसे सीधे लेटेंगे और दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे इस प्रकार से और ऐसे करके इस प्रकार से करेंगे। अपने पैरों को ज़्यादा नहीं मोड़ना है, जब ये पैर है ज़्यादा ऐसे फैलाना नहीं है। इस पैरों को ऐसे रखें और इस दोनों कंधों को पकड़ें और अपने कोहनियाँ हैं ये मुड़नी चाहिए थोड़ी सी, इस प्रकार से अपने अंदर की तरफ खींचें। आनंद बालासन अंदर की तरफ खींचेंगे तो हमारे इस नसों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब इस प्रकार से करें कम से कम 10-15 मिनट। सभी जो आसन मैंने बताए हैं इसको 10-15 मिनट करते रहें। होता है भेकासन, अर्ध भेकासन बोलते हैं इसे। पेट के बल लेटेंगे इस प्रकार से। एक जगह नहीं है, दरी भी यहाँ सही सेट नहीं हो रहा, इसलिए पूरी तरह से नहीं बता पा रही हूँ आपको। इस प्रकार से लेटेंगे और ये हमारा जो दायां हाथ है, जैसे बायां हाथ है, यहाँ रखेंगे अपनी चेस्ट के जस्ट नीचे, जैसे भुजंगासन करते हैं ना वैसे ऐसे। ये मतलब इस प्रकार से अपनी कोणी से सही तरह अपनी हथेली से पे हाथ को ऐसे, और दायां पैर मोड़ेंगे, मोड़ करके और दोनों दायां हाथ की जो अंगुलियां हैं वो जो पैर की अंगुलियां हमारी नितंब की तरफ है ना वैसे ही ऐसे होनी चाहिए और पूरा यहाँ दबाने का प्रयास करें। इस प्रकार से दबाने का प्रयास करें। इसी प्रकार दूसरे पैर से ये दायां हाथ से मोड़ के रखेंगे और बायां हाथ से बाएं पैर को बाएं हाथ से दबाएंगे। अंगुलियां हमारी चेस्ट की तरफ, मतलब हमारे कंधों की तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार से दबाएं, ज़्यादा नहीं दबाएं, ज़्यादा दबाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे प्रेस करने का प्रयास करें। इस प्रकार से ये है वेरिकोज वेन्स और स्पाइडर वेन्स। इनकी प्रॉब्लम जिसकी है तो वो ठीक हो जाती है। तो किसी ने मुझे बताया, मेरे फ्रेंड्स थे, ने बताया कि दीदी इसके किसी लड़की की ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में इसको एक वीडियो डाल करके आप बताओ, ताकि मतलब मैं उसे भेज दूँ। दिक्कत हो रही है उनके बहुत ज़्यादा, तो ये वीडियो उसके लिए मैंने बनाया है और मैंने सोचा कि उनके पास भेज दूँ ताकि मतलब वो
इस बीमारी से निजात पा सके। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।